एक शहर की कहानी शुरू होती है जहां के लोगों का जीवन तेजी से चल रहा था। यहां के लोग अपने सपनों को पूरा करने के पीछे लगे रहते थे, पर इसी दौड़ते जीवन में वे अक्सर नैतिकता और मानवता को भूल जाते थे। इस शहर में एक बहुत ही बड़ा और आलीशान इमारत थी जिसे शहर के लोग महल कहते थे। यह महल धन के बादशाह की तरह था, जिसकी शक्ति और स्थानकारिता की कोई सीमा नहीं थी। इस माहौल में रहने वाले लोग बहुत ही अमीर थे, परंतु उनके दिल में दया और सहानुभूति की कमी थी। वहीं शहर के एक कोने में एक गरीबी से भरा हुआ छोटा सा बस्ता भी था। यहां के लोग अपनी मजबूरियों में भी खुश और संतुष्ट रहते थे। वे एक दूसरे का साथ देते और अपने साथियों की मदद करते थे। एक दिन शहर में एक बड़ा मेला लगा था। लोग उस मेले में अपने अपने कामों से बहुत खुश थे। माहौल के लोग भी मेले में शामिल हो रहे थे, लेकिन उनका भावनात्मक और सामाजिक दृष्टिकोण कुछ अलग था। वे अपने आप को अन्य लोगों से ऊंचा महसूस करते थे। मेले के दौरान एक गरीब बच्चा जो माहौल के बाहर बेग बजाकर गीत गा रहा था, बहुत ही प्यार और ध्यान से गाता था। उसकी आवाज बहुत ही सुरीली थी, परंतु उसका वस्त्र और रूप इतने गंदे थे कि लोग उसे ध्यान नहीं देना चाहते थे। एक दिन मेले के दौरान उस गरीब बच्चे ने एक माहौल के लड़के के साथ टक्कर मार ली। उस लड़के ने बिना किसी अनुचितता के उस बच्चे को अपमानित किया और उसे मारा। बच्चे को अपमानित होने के बावजूद वह चुपचाप चला गया। इस घटना को देखते हुए एक समझदार व्यक्ति ने उस बच्चे को पकड़ा और पूछा, तुम्हारा इतना अच्छा गाना होने के बावजूद तुम यहां क्यों हो? बच्चा शर्माते हुए बोला, मुझे भूख लगी थी और मैंने खाने के लिए यहां आकर गीत गाने का प्रयास किया। व्यक्ति ने उसे अपने साथ खाना खाने के लिए चियक लाया और उसके साथ अपनी अनगिनत साथियों को भी बुलाया। वे सब मिलकर उस बच्चे को प्यार और सम्मान से स्वागत किया। इस घटना के बाद माहौल के लोग भी उस बच्चे की सराहना करने लगे और उसे सहारा देने के लिए उन्होंने भी अपनी मदद की पेशकश की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन, स्थिति या सम्मान इंसान की महत्वपूर्णता को नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि हमारे व्यवहार, नैतिकता और मानवता ही हमें अच्छे और महान बनाते हैं। इसलिए हमें हमेशा दयालुता, समर्थन और सम्मान के साथ अपने साथियों का साथ देना चाहिए।